ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बेलपत्र के उपाय। बेलपत्र से कहाँ किस किस दिन हम लोगों को तोड़ना चाहिए, किस दिन हम लोगों को समर्पित करना चाहिए महादेव के शिवलिंग पर, कहाँ से पकड़ के शिवलिंग को पर समर्पित करना चाहिए, नीचे या बीच में। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आज हम जो भी बेलपत्र के बारे में बताएंगे, अपने पूज्य गुरु से सुनकर बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि बेलपत्र के क्या उपाय हैं, कहाँ समर्पित करना चाहिए, किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, कहाँ से पकड़ के समर्पित करना चाहिए। तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं, हम आपको बताते हैं बेलपत्र के उपाय। आज इस पूरे वीडियो में सिर्फ बेलपत्र का ही उपाय के बारे में हम बताएंगे। तो अगर किसी का मन जो है, मनोकामना नहीं पूर्ति हो रही है, उनकी इच्छा नहीं पूर्ति हो रही ना, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को उस बेलपत्र को नीचे जो डंडी होती है ना, नीचे उस डंडी को पकड़ के महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि किसी भी इंसान, कोई भी इंसान बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, उसके घर में बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, तो उसको उस दिन महादेव के ऊपर शिवलिंग पर वो कैसे चढ़ाया जाता है बेलपत्र, उसके बारे में मैं बता दूं। तो उस दिन आपको सूखा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी कि उसको गीला कर लीजिए या तो कुछ उसके ऊपर लगा दीजिए, उसके बाद महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आपको वो समर्पित करना चाहिए बेलपत्र। जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और तीसरा है, किसी की घर में बहुत दिनों से केस चल रहा है, बहुत दिनों से परेशान है ना, तो उसके लिए है कि बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। जो भाई बहन बहुत परेशान है ना, कि जिनका केस चल रहा है, उनकी मनोकामना नहीं पूरी, बहुत दिनों से परेशान है, केस चलता ही जा रहा है, तो उसके लिए जब हम लोग बेलपत्र समर्पित करते हैं महादेव के ऊपर ना, तो जब हम लोग बेलपत्र समर्पित करते हैं और सब उपाय में, तो उसके नीचे जो बेलपत्र तोड़ते हैं, तो नीचे जो गांठ बना रहता है ना बेलपत्र के पत्ते में, जो नीचे गांठ होता है, ढूंढ जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ कर समर्पित करते हैं। लेकिन इस केस में, जैसे केस जिसके ऊपर चल रहा है या मुकदमा चल रहा है, जो भी चल रहा है ना, उस सिचुएशन में हम लोगों को जब बेलपत्र तोड़ते हैं ना, तो उसकी जो गांठ होती है उसको तोड़ कर समर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे ही उस गांठ सहित महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है उस बेलपत्र को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है ना, अगर वो बेलपत्र समर्पित कर रहा है, तो बेलपत्र का जो गांठ होता है जब तोड़ने के बाद, तो उसको तोड़ा नहीं जाता है, ऐसे ही गांठ सहित समर्पित करना होता है, ठीक है। 3 चीज़ें जान ली हम लोग। चौथी चीज़ के बारे में बताते हैं। चौथी जो बात है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है कि ये चौथा उपाय जो है, धन संपदा का उपाय है। जब बेलपत्री हम लोग समर्पित करना है, जब बेलपत्री होता है तो 3 पत्तियाँ उसमें होती है ना, जो सबसे ऊपर वाली पत्ती, सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उसको पकड़कर जो भी महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करता है ना, उससे घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। बस खाली उस बेलपत्री के ऊपर वाली पत्ती को पकड़कर समर्पित करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेने से हमारे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहती है, ठीक। तो 4 चीज़ों के बारे में हम लोग जान लिए। अब 5वीं चीज़ के बारे में जानते हैं। अभी 5वीं ना, बहुत भाई बहन बहुत परेशान रहते हैं कि अपनी चिंता नहीं करते हैं, अपने फैमिली को लेकर चिंता में रहते हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं, घर के बारे में नहीं, अपने घर के बारे में टेंशन लेते हैं, मतलब चिंता करते हैं। तो उसके लिए यह उपाय है, जब आप बेलपत्री लेते हैं ना, तो सबसे बड़ी वाली पत्ती और 2 छोटी वाली पत्ती होती है ना, तो दोनों के बीच में जो गैप होता है, ऊपर वाली पत्ती और नीचे वाली दोनों पत्तियों के बीच में जो गैप होता है, वहाँ पर पकड़ के आप अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, तो आपके घर में जो भी चिंताएं आप अपनी फैमिली के बारे में करते हैं, अपने परिवार के बारे में करते हैं, घर के बारे में करते हैं, तो सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। बस आपको दोनों पत्तियों के बीच में जो गैप होता है, उसी को वहाँ पर पकड़ के समर्पित करना होता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने जान लिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, महादेव का सबसे प्रिय बेलपत्र ही होता है, समर्पित करना चाहिए। इसीलिए इतनी सारी बातें हम लोगों ने आपको बताई कि बेलपत्र कहाँ पकड़ के समर्पित कर देने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति, महादेव कितना खुश होते हैं, कहाँ पकड़ के समर्पित करेंगे तो महादेव किस तरह से खुश होंगे, आपकी सारी मतलब परेशानी, सारी कठिनाइयाँ, जो भी आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ, सब खत्म होती हैं बेलपत्री कहाँ से समर्पित करने से। तो हम लोगों ने इतने सारे बारे में जान लिया है। और अगर आपको एक ही पत्ती चढ़ाने से सारी कठिनाइयों का हल चाहिए, सारी समस्याओं का हल चाहिए ना, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बेलपत्री आप लेंगे ना, जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है, दो सबसे नीचे वाली पत्ती है ना, उनके बीच में जो गैप होता है, उसी बीच के गैप में आप शहद लगाकर सिर्फ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे ना, समर्पित कर देंगे ना, आपकी उतने से ही सारी समस्याओं का हल, सिर्फ एक बेलपत्री से ही सारी समस्याओं का हल आपका हो जाएगा, ठीक है।
अब हम आपको ये बता दें ना कि महादेव के ऊपर शिवलिंग पर कैसे वो बेलपत्र समर्पित करना चाहिए, कि सारे उपाय बता दें, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करते हैं ना, तो सीधा चढ़ा समर्पित करना चाहिए या उल्टा समर्पित करना चाहिए, ये भी बता दें आपको। सबसे ऊपर जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करते हैं, जैसे जो बेलपत्र होता है ना, जिसका चिकना भाग होता है उसको सीधा माना जाता है, जो खुरदरा भाग होता है मतलब पीछे की तरफ, वह उल्टा माना जाता है, ठीक है। तो जब महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ाएंगे तो आपको पहले उसका उल्टा चढ़ाना पड़ेगा। बाकी सारे जैसे गणेश भगवान, पार्वती माता, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको सीधा बेलपत्री समर्पित करना पड़ता है, ठीक है। डंडी बाहर की तरफ रहेगी, बाकी पत्ती महादेव के शिवलिंग की तरफ रहेगा, ठीक। तो हम लोगों ने ये भी जान लिया। अब हम लोगों ने ये बात कर ली कि बेलपत्र समर्पित कैसे करना है, अपने उपायों के बारे में, अपनी मनोकामनाओं के बारे में, इतना तो जान लिए। लेकिन अब आप लोगों को ये हम बता दें कि बेलपत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसके बारे में अब हम आपको बता दें। तो सोमवार के दिन तो आप भूल से भी कभी भी, सोमवार के दिन किसी भी समय, सुबह शाम किसी भी समय, बेलपत्र के पत्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। उस बेलपत्र के पत्ते को कभी नहीं तोड़ना है, याद रखिएगा। सोमवार के दिन कभी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। आप बाकी अगर सोमवार के दिन पूजा करना चाहते हैं ना, तो उसके एक दिन 2 दिन पहले तोड़ सकते हैं, जैसे शनिवार रविवार को तोड़ लीजिए, लेकिन सोमवार के दिन आप बेलपत्र कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी किसी एक तिथि के दिन, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट तिथि, विशेष तिथि के दिन अभी आपको बेलपत्र के पौधे पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर एकादशी के दिन तो आप भूल से भी किसी भी पौधे का पत्ता नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। बाकी पूर्णिमा का दिन हो गया, प्रदोष का दिन हो गया, शिवरात्रि का दिन हो गया, इन सब दिन भी आपको बेलपत्र का पत्ता कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। एकादशी के दिन तो आपको किसी भी पौधे का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी इस एकादशी के दिन तो ये करना है। बाकी प्रदोष के दिन आपको, शिवरात्रि के दिन है, ये सब दिन आपको बेलपत्र के पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं, ठीक है। अब किस दिन तोड़ना नहीं चाहिए इसके बारे में जान लें, लेकिन अब आपको ये भी जान लेना है कि कितने बजे के बाद बेलपत्र के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। याद रखिएगा कि 12 बजे के पहले, नियम तो ये है 12 बजे के पहले आप बेलपत्र के पत्ते को तोड़ सकते हैं, लेकिन और शाम को सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद आपको तो भूल से भी नहीं तोड़ना है बेलपत्र के पत्ते को, ठीक है। बेल वृक्ष के पत्ते को आपको शाम के समय, सूर्यास्त के बाद भूल से भी नहीं तोड़ना है। अगर ऐसा आप करेंगे ना, तो आपको बहुत दोष लगेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपके लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुन के ये बात जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं ना, जब पत्र को तोड़ने जाते हैं बेल वृक्ष से, तो बेल पत्ते को जो तोड़ने जाते हैं, तो अगर वो लोग जैसे जो टहनी में लगी होती पत्तियाँ ना, उस पत्तियों को तोड़ने जाते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि लाओ टहनी ही तोड़ के लेके चलते हैं घर पे, वहीं से फिर तोड़ लेंगे बेल पत्ती को। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा पाप है। अगर आप बेलपत्र के पत्ते को तोड़ने के बजाय टहनी को तोड़ के लेकर घर जा रहे हैं ना, तो महादेव बहुत ज़्यादा क्रोधित होंगे। क्यों? क्योंकि बेलपत्र महादेव का सबसे प्रिय पत्ता है ना, और अगर आप पार्वती माता को हानि पहुंचाएंगे, बेलपत्र के वो टहनी को तोड़ेंगे, तो महादेव क्रोधित होंगे ना। महादेव का नाम भोलेनाथ है, इसका थोड़ी ना मतलब है कि भोलेपन हमेशा दिखाएंगे। अगर आप गलत करेंगे, महादेव के जो बहुत ज़्यादा प्रिय पत्ता है उसको तोड़ेंगे, यानी कि पार्वती माता के हानि पहुँचाएंगे, तो आप बहुत बड़ा गलती करेंगे ना। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, बहुत बड़ा दोष लगेगा अगर आप टहनी तोड़कर लेकर जाएंगे। इसलिए सिर्फ बेलपत्र को ही तोड़ना है आपको, बेलपत्र के बीच से, ठीक है। अब टहनी तोड़कर नहीं लेके जाना है, ठीक। और अगर आप भूल से भी इस टहनी को या किसी भी गलती को कर दिए ना, बहुत ज़्यादा गलती कर दिए भूल से, तो आप महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जब चौखट दोनों होता है, दोनों तरफ ना महादेव के शिवलिंग के, महादेव के मंदिर में जाएंगे, तो उस चौखट में दोनों तरफ, दाएं और बाएं, आप 2 सफ़ेद फूल चढ़ा दीजिए, एक दाएं एक बाएं, 2 फूल सफ़ेद चढ़ा देंगे और महादेव से विनती करेंगे, महादेव हमसे गलती हो गई, भूल से गलती हो गई, तो महादेव आपकी गलती को माफ़ कर देते हैं। अगर भूल से आप कोई भी गलती किए रहेंगे ना, तो महादेव भूल से उस गलती की हुई गलती को माफ़ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा जरूर करिएगा आप, अगर गलती से आप ऐसा करते हैं। अब बहुत से भाई बहन ये पूछ रहे हैं कि बेलपत्र को हम एक बेलपत्र को कितनी बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आप एक बेलपत्र को 7 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं, लेकिन धुल के आपको उसी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। एक बेलपत्र 7 बार आप समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से भाई बहन बहुत ही बड़ी ये गलती करते हैं ना, जब आप महादेव के शिवलिंग से जो बेलपत्र उठाते हैं और उसको धुल के समर्पित करते हैं ना, जब आप बाहर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर कुछ दान नहीं करते हैं। तो आप ये गलती मत करिएगा। जब आप एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग से ऊपर उठाकर धुल के समर्पित करते हैं, तो जब बाहर निकला करिए ना, तो जो दान पात्र होता है महादेव के शिवलिंग के पास वगैरह रखा रहता है, जो दान पात्र, वहाँ पर चाहे 1 ही रुपया डालिए, 1 ही रुपये डालें,
लेकिन 1 रुपया जरूर दान करके आया करें। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ पर महादेव के शिवलिंग से जो बेलपत्र उठाए ना, तो फ्री का उठाए ना, तो आप जब वापस आया करें तो महादेव के शिवलिंग पर वहाँ दान पात्र में 1 रुपया जरूर समर्पित करके आइए, दान करके आइए, क्योंकि जिससे महादेव ये ना लगे कि फ्री में आप बेलपत्र को समर्पित किए। ठीक है, इसी गलती मत करिएगा, फ्री का कुछ मत करिएगा। महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हुए बेलपत्र को धुल के 7 बार कर सकते हैं। अब बाहर आते वक्त 1 रुपया जरूर वहाँ दान करके आइए। ऐसा कर लेने से आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। तो हम जितनी भी अच्छी तरीके से सारे डाउट हमारे हिसाब से क्लियर हो चुका है। अब हमारे हिसाब से जितना भी हमसे हो सका, जितना भी अच्छे से बताने का कोशिश हम किए, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की, अपने पूछ गुरु से सुनकर इस उपाय को बताने की कोशिश की कि बेलपत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, कैसे समर्पित करना चाहिए, कहाँ पकड़ कर समर्पित करना चाहिए, क्या टहनी नहीं तोड़ना चाहिए, कैसे एक बेलपत्र को कितनी बार समर्पित करना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से बताने की कोशिश किए हैं। अगर थोड़ा सा भी कहीं गलती हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हम और मोटिवेट हों, अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाने की कोशिश करें, उपाय के बारे में बताने की कोशिश करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः, हर हर महादेव।